नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस मुलाकात की चर्चा खूब है। तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और साथ में है इमामगंज से उपचुनाव में प्रत्याशी दीपा मांझी। ये दीपा मांझी जीतन राम मांझी की बहू हैं और इनके पीछे जो खड़े हैं इनके पति हैं संतोष मांझी। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है दीपा मांझी। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच क्या मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दीपा मांझी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी क्या बातचीत हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री से मिलने गई थी जब वो प्रत्याशी घोषित होती हैं और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि चुनाव प्रचार में आप इमामगंज जरूर आइए। आज आप नीतीश जी से मिलने भी गई थी, क्या मैसेज था नीतीश जी का आपके लिए चुनाव को लेकर? आशीर्वाद लेने गए थे और हम बोले कि आप भी आइए एक बार क्षेत्र में। कहा उन्होंने कुछ? बोले ठीक है, हम निकालेंगे मौका। इसके साथ ही दीपा मांझी ने यह भी बताया कि कैसे हम में उनकी उम्मीदवारी तय हुई और किस तरह से जीतन राम मांझी ने उनको सिंबल दिया। क्या लगा जब ये पहली बार आपको जानकारी दी गई कि आपको चुनाव में जाना है, इमामगंज से आप एनडीए की उम्मीदवार होंगी? जी, पहले तो मुझे पता ही नहीं था। इतने दिनों से चर्चा चल रही थी लेकिन हमको नहीं पता था कि हम ही को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अचानक फ़ोन आया कि आप यहाँ आइए 12 नंबर। तो वहाँ गए तो कमेटी का बैठक चल रही थी वहाँ, तो वहाँ देखे पापा भी थे। तो पापा बोले कि तुम उम्मीदवार घोषित करते हैं तुमको इमामगंज का। तो हम तो चौंक गए कि अचानक ऐसा निर्णय। तो शायद कमेटी का बैठक चल रही होगी तो उसमें निर्णय हुआ। तो फिर पापा हमको आपको बता दें कि दीपा मांझी को हम का प्रत्याशी बनाया गया है और दीपा मांझी इससे पहले, हालांकि उनका राजनीतिक अनुभव भले नहीं है लेकिन पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं। उपचुनाव में ये सीट जीतन राम मांझी के लोकसभा पहुंचने पर खाली हुई है। इमामगंज के अलावा 3 अन्य जगहों पर भी बाई इलेक्शन होना है बिहार में। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इसमें एनडीए गठबंधन को कितना फायदा मिलता है। हालांकि जो 4 सीटों का तरारी इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ की हम बात करें तो इससे पहले 3 सीटें जो थी वो महागठबंधन के खाते में थी। इमामगंज सीट की बात करते हैं। यहां अब चूंकि जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री बन गए हैं तो उन्हीं के परिवार से उनकी बहू को इस बार टिकट दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या नीतीश कुमार वहां प्रचार करने पहुंचते हैं और अगर प्रचार करने पहुंचते हैं तो उस सीट पर इंपैक्ट क्या होगा और क्या दीपा मांझी इस सीट से, जो जीतन राम मांझी कभी यहां से प्रतिनिधित्व करते थे, इस सीट से हमको जीत दिला पाती हैं या नहीं। पटना से शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।